नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे सत्यमेव जयते चैनल में और मैं हूं डॉक्टर हरीश चंद्र लखेड़ा। आज नेपाल की बात करते हैं। नेपाल में आपने देखा होगा, यदि आप सोशल मीडिया में एक्टिव हैं तो आपने देखा होगा कि नेपाल का एक कुछ मतिमंद ग्रुप है जो दशएं यानी वहां की विजयदशमी या दशहरा की हम जो बात करें उसका बहिष्कार करने की उसने ऐलान किया और तमाम पोस्ट डाली। आखिर ये मतिमंद लोग कौन है और क्या एक डेमोक्रेटिक सिस्टम में, एक लोकतांत्रिक देश में क्या दूसरे के धर्म का या दूसरे के त्योहारों का ऐसा विरोध करना जायज है? आप मत मानिए, आप अपने घर में रहिए और ठीक भी है, दूसरे धर्म के नहीं भी मनाते, वैसे तो होना चाहिए कि एक दूसरे को शुभकामनाएं दो, लेकिन ये मतिमंद लोग कौन है नेपाल में और आखिर ये चाहते क्या है, इसी पर मैं बात करूंगा। लेकिन जब तक मैं आगे बढ़ूं, आपसे अनुरोध है कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए। नेपाल में एक संगठन है MNO, मंगोल नेशनल ऑर्गेनाइजेशन, और उसी के नाम का एक और भी एक संगठन है। दो संगठन इसी नाम के मिलते जुलते हैं और इन लोगों ने वहां के हिंदुओं को टारगेट करना शुरू किया और खासतौर पर जो पहाड़ी लोग हैं, जो खास क्षेत्रीय हैं, आर्य हैं, बाहुन यानी ब्राह्मण है, उनको। और वो ये कह रहे हैं कि ये लोग यहाँ के शरणार्थी आए हैं और हम मूल निवासी हैं। यानी चीन की दलाली कर रहे हैं लोग। ये कह सकते हैं कि चीन की शह पर वो जो क्रिश्चियन बन चुके हैं लोग, कन्वर्ट हो चुके हैं, वही इसके पीछे लगे हैं। और उनकी आप मांगे सुनोगे तो गजब। वे कह रहे हैं कि जो गाय राष्ट्र माता है उसको एक तो दर्जा खत्म किया जाए, दूसरा वो आए दिन, मैंने कई वीडियोस में डाली भी है कि वो गाय को काट के और उत्सव मनाते हैं। आखिर ऐसा क्यों कर रहे हैं लोग? ये समझ नहीं आता कि आखिर ऐसा क्यों कर रहे हैं लोग। पूरे जो दशहरा हुआ था उस दौरान के इस तरीके वीडियो आ रहे, कई सभाएं की, रैलियां की कि दशएं दुश्मनों का ये त्योहार है जिन्होंने हमारे पुरखों को मारा, जबकि ऐसा कभी कुछ हुआ भी नहीं था। राजा हैं, लड़ते हैं और फिर जो जीत जाता है वो होता रहा है। पूरे समाज में यही होता रहा है, पूरे विश्व में यही होता है लंबे समय से। हाँ, जो आक्रांता रहे उनकी पीड़ा दुख दर्द तो सहा नहीं जाता रहा। याद भारत में भी याद करते हैं जैसे मुस्लिम आक्रांता उनकी। लेकिन नेपाल का जब एकीकरण किया गया तो पृथ्वीनारायण शाह की जो सेना थी, गोरखा सेना, ये ठीक है कि उन्होंने अत्याचार किए थे। उन्होंने गढ़वाल, कुमाऊं और हिमाचल तक में भी अत्याचार किए थे। लेकिन अब इसका यह मतलब नहीं कि हमेशा के लिए अब दूसरी कम्युनिटी को टारगेट किया जाए। उत्तराखंड और हिमाचल के लोग भी उस जो दुखदायी पीरियड था उसको याद करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो गोरखों को अपना दुश्मन मानते हैं, बिल्कुल नहीं। अब गोरखों के साथ उनके रिश्ते होते हैं, विवाह के संबंध होते हैं और बहुत भाईचारा, प्यार व्यार होना भी चाहिए, क्योंकि इतिहास का था, एक कालखंड बीत गया। लेकिन वही बात अब नेपाल में वे लोग उठा रहे हैं जो को खुद माइग्रेट होके तिब्बत की तरफ से आए थे। तिब्बत की तरफ से ये शरणार्थी थे और तिब्बत में जब उन्होंने पनाह ली और ये कुछ दिनों बौद्ध भी रहे, तो जब राजा का शासन था वहां पे, तो ये बौद्ध, उनका धर्म को कोई रोक कभी नहीं रही, चाहे वो हिंदू रहे, बौद्ध में रहे। और राजा ने वहां से क्रिश्चियनिटी जो मिशनरी थे उनको वहां से आउट कर दिया था। लेकिन जैसे ही वहां डेमोक्रेटिक सिस्टम आया, राजाशाही खत्म हुई, वहां क्रिश्चियन मिशनरी एक्टिव हो गए। उसमें एक तो दार्जिलिंग का चर्च बहुत एक्टिव है और दूसरा दक्षिण कोरिया का। और इन्हीं की शह पर उन्होंने एक नए तरीके से क्या पूरे नेपाली समाज को बांटने का, उसमें मंगोल नेशनल ऑर्गेनाइजेशन बनाया और एक और नाम भी है इसी तरह का मिलता जो, तो 2-3 संगठन है। अब वो लगातार हिंदुओं को टारगेट करते हैं, उनके त्योहारों का बहिष्कार करते हैं। इससे क्या होने जा रहा है? जाहिर है कि इसकी रिएक्शन जो हो रहा है उसकी क्रिया की प्रतिक्रिया तो होगी। और इनकी आबादी मुश्किल से अभी क्रिश्चियनिटी 1% के आसपास होगी। और यदि बौद्धों की बात करें तो बौद्ध भी 7-8% है, लेकिन सभी बौद्ध ऐसे नहीं है। ये कुछ जो चीन की दलाली कर रहे हैं, आरोप यह है कि चीन की दलाली कर रहे लोग यही काम करें और वो पूरे नेपाल के समाज को छिन्न भिन्न करना चाहते हैं। लेकिन इसका खतरा भारत में भी है। भारत में भी कुछ लोग इसी तरह के काम कर रहे हैं जो लगातार हिंदुओं के देवी देवताओं को निशाना कर रहे हैं। और इसमें आप देखेंगे वही नवबौद्ध है, जबकि यदि इनको यह समझ लेना चाहिए कि बटोगे तो कटोगे, क्योंकि जहां भी बौद्धिज्म था, यदि आप अफगानिस्तान की बात करें, उधर तजाकिस्तान, किर्गिस्तान, जितने भी उधर स्थान है, सब यहां तक कि ईरान तक भी बौद्धिज्म फैल चुका था। पाकिस्तान में भी था, इधर इंडोनेशिया में फैल चुका था बौद्धिज्म सब। लेकिन क्या हुआ? इस्लाम के तलवार के सामने मारे गए। और यदि यहां भी यही हुआ
नेपाल में दो बातें होंगी, या तो पूरा का पूरा समाज क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो जाएगा या फिर धीरे धीरे मुस्लिम हो जाएगा, और ये सब चीन की शह पे हो रहा है। भारत सरकार को भी देखना चाहिए कि जो सीमांत क्षेत्र है भारत के, उनमें कहीं यही ताकतें एक्टिव तो नहीं हो रही हैं जो कि अपने नाक नक्श वाले लोगों को मंगोल नाम देकर और चीन के झांसे में तो नहीं ला रहे। खुफिया एजेंसी को लगाया जाना चाहिए, और कहीं भारत में भी इसी तरह का विद्वेष फैलाने की बात नहीं कर रहे, क्योंकि नेपाल में यदि वो गाय काटकर पार्टियां मनाते हैं, खुले तौर पर हिंदुओं के त्योहारों का बहिष्कार करने की बात करते हैं, तो आखिर इन लोगों को दंडित क्यों नहीं करती है नेपाल की सरकार? यह सोचने का विषय है। वीडियो कैसे लगी कमेंट में अवश्य लिखें। नेपाल के मुद्दों पर और भी वीडियो लाऊंगा, देखते रहेंगे मेरा चैनल STB। आऊंगा जल्दी, तब तक नमस्कार। हिमालय पे पेड़ हो तो गीत गाएंगी नदियाँ, गीत गाएंगी नदियाँ। पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ, पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ। माँ की लोरी जैसे होते हैं नदियों के गीत।